वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर चैनल ब्राइट एजुकॉम। मैं शेख वकार। आज हम 12th कॉमर्स का अकाउंट पढ़ेंगे इंग्लिश में। यस, इंग्लिश में। अकाउंट कॉमर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कुछ स्टूडेंट्स को अकाउंट बहुत हार्ड लगता है, बट अकाउंट बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। रियली बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। यकीन ना आवे तो आज हमारा वीडियो पूरा देखना। आज से आपको अकाउंट ईजी लगने लग जाएगा। ओके, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आवे तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। Okay students, now let's start chapter 1, introduction to partnership. Introduction to partnership. Students, जैसे कि आप जानते हो आज हम पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। पार्टनरशिप जैसे तब जानते ही हम कि 2-3 लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म। देखिए मन में ख्याल आता होगा पार्टनरशिप की स्टार्टिंग कब से हुई होगी, पार्टनरशिप का सेटअप कब से होगा। तो पार्टनरशिप की स्टार्टिंग कब से स्टूडेंट्स? 1932। कब से? 1932 से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप किसे कहते हैं? पार्टनरशिप किसे कहते हैं? तो पार्टनरशिप किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखा हूँ। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन between the person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। ये है पार्टनरशिप की डेफिनेशन, जिसे मैं समझाता हूँ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन। पार्टनरशिप पर्सन के बीच का रिलेशन है। पर्सन के बीच का कैसा रिलेशन होगा तो वो देखो आप, जैसे कि 3 पार्टनर मिलके काम करते हैं, ए बी सी। तीनों ने मिलके काम किया और जो प्रॉफिट होएगा वो आपस में लोग क्या करेंगे? शेयर कर लेंगे। बट कोई दिन सी नहीं आया हो तो क्या बिजनेस बंद रहेगा? नो, ए और बी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और जो प्रॉफिट आएगा खुद भी लेंगे और किसको देंगे? सी को देंगे। ये है पार्टनरशिप के बीच का रिलेशन। अगर कोई दिन बी नहीं आया तो ए अकेला बिजनेस चलाएगा और जो प्रॉफिट होएगा खुद भी लेगा और किसको देगा? बी और सी को। ये है पार्टनरशिप के बीच का रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, खबर पड़ी आपको? आशा करता हूँ सबको खबर पड़ी होगी। नेक्स्ट, पार्टनरशिप के ऊपर से एक और वर्ड्स आता है जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? पार्टनर। क्या है? पार्टनर। पार्टनर किसे कहते हैं? The person who enter into partnership firm are individually called partner। जो पर्सन पार्टनरशिप फर्म में एंटर करता है उसे हम इंडिविजुअली क्या कहेंगे? पार्टनर कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्टनर। जैसे कि आप देख सकते हो ये 3 मिलके काम कर रहे थे, ए बी और सी। नेक्स्ट, अब डी नाम का पर्सन इसमें ऐड हो रहा है। डी नाम का पर्सन इसमें ऐड हो रहा है तो अब डी को हम डी नहीं बोलेंगे, पार्टनर डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्टनर डी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? पार्टनरशिप फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पार्टनरशिप फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स? टू अर्न प्रॉफिट। यस, प्रॉफिट कमाना ही है ना उसका। प्रॉफिट कमाना उसका क्या है? ऑब्जेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, आशा करते हैं खबर पड़ी होगी। वन टाइम अगेन अपने रिवाइज करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का सेटअप कब हुआ है? 1932 में। ओके, नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? तो क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर सब मिलके भी काम करेंगे, जो प्रॉफिट होगा आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या उनमें से कोई एक होगा और काम करेगा और जो प्रॉफिट होगा आपस में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे मैंने आपको पर एग्जांपल के रूप में समझाया था। नेक्स्ट, पार्टनर। पार्टनर किसे कहते हैं? द पर्सन हु एंटर इनटू पार्टनरशिप फर्म आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। क्या है स्टूडेंट्स? टू अर्न प्रॉफिट। आप देख सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबल। पार्टनरशिप फर्म में
सभी पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है? पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है? तो पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है स्टूडेंट्स? अनलिमिटेड। कैसी होती है? अनलिमिटेड। ये क्वेश्चन अभी अपने चैप्टर 1 में पढ़ रहे हैं और यही पार्ट में अपने चैप्टर 7 के अंदर भी आएगा ये वाला सवाल कि पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है? तो कैसी होती है? अनलिमिटेड। अब सवाल आएगा क्यों, व्हाई पार्टनरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड क्यों होती है? तो अपने इसका जवाब बहुत ईजी है कि फर्म का लायबिलिटी पे करने के लिए, फर्म का लायबिलिटी पे करने के लिए पार्टनर्स अपनी पर्सनल असेट्स को सोल्ड आउट करेंगे और फर्म का लायबिलिटीज कंप्लीट कर देंगे। अंडरस्टैंड? क्या बोला मैंने कि फर्म का लायबिलिटीज पे करने के लिए, लायबिलिटीज मतलब अपने आम भाषा में कहते हैं कर्ज, गुजराती में कहते हैं देऊल। ओके, फर्म का लायबिलिटीज पे करने के लिए पार्टनर्स अपनी पर्सनल असेट्स को सोल्ड आउट करेंगे और फर्म का लायबिलिटीज कंप्लीट करेंगे। ओके, इसके लिए पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। कैसी होती है? अनलिमिटेड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, ईच अदर। पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स एक दूसरे के क्या होते हैं? तो पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स एक दूसरे क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एजेंट। क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। ओके, मतलब कोई एक पार्टनर नहीं आया तो दूसरा पार्टनर उसका काम संभाल लेता है। इस तरह से वो एक दूसरे काम की क्या करते हैं? केयर करते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फर्म में, ये तो आप जानते हो एग्रीमेंट, तो पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट कितने टाइप से तैयार होते हैं? 2 टाइप से, एक रिटन और एक ओरल। एक रिटन होता है, एग्रीमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक रिटन होता है और एक ओरल। और आप जानते हो इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? तो बेस्ट है रिटर्न, क्योंकि लखे लो वंचाए, बोले लो वंचा तो नहीं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, लेटर ऑफ एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फर्म में क्यों एग्रीमेंट लेटर तैयार किया जाता है? पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट लेटर क्यों तैयार किया जाता है? तो इसका भी आंसर बहुत इजी है। इन फ्यूचर में there is no dispute or misunderstanding between the partners। मतलब फ्यूचर में पार्टनर के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट, मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग, विवाद ना हो, इसके लिए अपने लेटर ऑफ एग्रीमेंट तैयार करते हैं। अंडरस्टैंड? लेटर ऑफ एग्रीमेंट क्यों तैयार करते हैं? तो कब? फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, इसके लिए फर्म लेटर ऑफ एग्रीमेंट तैयार करती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? वन टाइम अगेन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है? तो कैसी होती है? अनलिमिटेड। क्यों अनलिमिटेड होती है? क्योंकि वे फर्म का लायबिलिटी पे करने के लिए अपनी पर्सनल असेट को सोल्ड आउट करते हैं और फर्म का लायबिलिटीज कंप्लीट करते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स एक दूसरे क्या है? तो सभी पार्टनर्स एक दूसरे क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एजेंट। क्या होते हैं? एजेंट। नेक्स्ट, एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप फर्म कितने टाइप से एग्रीमेंट तैयार करती है? 2 टाइप से एग्रीमेंट तैयार करती है, एक रिटन होता है और एक ओरल। इसमें बेस्ट कौन सा है? तो बेस्ट कौन सा होता है? रिटन। लेटर ऑफ एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फर्म लेटर ऑफ एग्रीमेंट क्यों प्रिपेयर करती है? तो फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच किसी भी टाइप का डिस्प्यूट और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, इसके लिए फर्म लेटर ऑफ एग्रीमेंट तैयार करती है। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ये पॉइंट भी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम और आगे बढ़ेंगे। न्यू टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या है? दूसरा क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? तो पहला फिर से अपने उसको रिपीट करते अपने, पार्टनर और कैपिटल दोनों को ध्यान से देखो तो आपको रियलाइज होएगा
कि पार्टनर कैपिटल फर्म को देता है, पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है तो वो इंटरेस्ट लेगा, रिसीव करेगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें कोई नया पार्टनर को अपने ऐड करते हैं तो पार्टनर डायरेक्ट नहीं बोलता है लो मैं आ गया, नहीं, उसको पैसा लेके आना पड़ता है। जो भी पार्टनरशिप फर्म में वो ऐड होता है तो खाली हाथ आता नहीं है, वो पैसा लेके आता है। तो पार्टनर जब फर्म को पैसा देता है तो वो पैसा उसके लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल। क्या कहलाएगा? कैपिटल। अंडरस्टैंड? तो पार्टनर कैपिटल देता है, पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है तो इंटरेस्ट रिसीव करेगा, तो इंटरेस्ट रिसीव करेगा तो इंटरेस्ट पार्टनर के लिए क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? इनकम। क्या कहलाएगा? इनकम। सो अंडरस्टैंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का क्या है? इनकम है। क्या है? इनकम। खबर पड़ी ना कैसे? पार्टनर्स कैपिटल देता है और इंटरेस्ट रिसीव करता है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का क्या है? इनकम है। अंडरस्टैंड? फर्म कैपिटल लेती है, फर्म कैपिटल लेती है तो इंटरेस्ट को देना पड़ेगा, इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा तो इंटरेस्ट वो पेड करेगी, तो इंटरेस्ट पेड करेगी तो इंटरेस्ट के लिए क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? एक्सपेंस। क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। अंडरस्टैंड? पार्टनर्स कैपिटल देता है तो इंटरेस्ट रिसीव करेगा, इसके लिए क्या है? इनकम। फर्म कैपिटल रिसीव करती है तो इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पेड करेगी तो इंटरेस्ट के लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट ये खबर पड़ गया, इंशाल्लाह आपको ऑटोमेटिक खबर पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के लिए क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है? अंडरस्टैंड? तो पार्टनर ड्रॉइंग करता है मतलब लेता है, पार्टनर ड्रॉइंग करता है तो उसको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स ड्रॉइंग का इंटरेस्ट पेड करेगा, इसके लिए वो इसके लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि पार्टनर ड्रॉइंग करता है, ड्रॉइंग तो अपने मतलब हो जाती है उपाड़, उपाड़ करता है तो उसको इंटरेस्ट को पेड करना पड़ेगा तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंस होगा। क्या होगा? एक्सपेंस। फर्म ड्रॉइंग देती है तो इंटरेस्ट लेगी, इंटरेस्ट लेगी मतलब रिसीव करेगी तो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या कहलाएगा? इनकम। क्या कहलाएगा? इनकम। सो हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स का क्या है? एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म का क्या है? इनकम। अंडरस्टैंड? जैसे कि अपने बैंक में पैसा भरते हैं तो बैंक अपने को इंटरेस्ट देती है तो इंटरेस्ट अपना क्या होता है? इनकम। लेकिन अपने बैंक से लोन लेते हैं तो हमको इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पर पार्टनर्स और फर्म का रिलेशन भी कैपिटल और ड्रॉइंग से कुछ इसी तरह से है। पार्टनर्स कैपिटल देता है तो इंटरेस्ट लेगा, इसके लिए पार्टनर के लिए इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम। एग्जैक्ट। फर्म कैपिटल लेती है तो इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। एज इट इज पार्टनर्स ड्रॉइंग करता है, पार्टनर्स ड्रॉइंग करता है तो उसको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, इसके लिए उसके लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। तो अपने बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स का क्या है? एक्सपेंस। जबकि फर्म ड्रॉइंग देती है तो इंटरेस्ट लेती है तो इसके लिए क्या है? इनकम। तो अपने बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म का क्या है? इनकम। इसलिए ये आपका एमसीक्यू में पूछा सकता है, पूछा सकता है, पूछा सकता है और अपना वार्षिक हिसाब में भी काम आएगा। ओके, आप ध्यान से देख सकते हैं स्टूडेंट। Now next topic, methods to maintain capital account in the books of partnership firm. पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल अकाउंट को कितने टाइप से मेंटेन कर सकते हैं? तो कितने टाइप से मेंटेन करते हैं स्टूडेंट्स? 2 टाइप से। फर्स्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड एंड सेकेंड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। कितने? 2। ओके, फर्स्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। स्टूडेंट्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड किसे कहते हैं?
तो बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट के बीच में कोई डिफरेंस हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टैंड क्या बोला मैंने? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट के बीच में डिफरेंस हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टैंड? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को दूसरे कौन से नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स अपने? तो दूसरे नाम से अपने टेम्पररी। कौन से अकाउंट से? टेम्पररी अकाउंट भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में कितने अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? तो कितने अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? ओनली वन, और उसका नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टैंड? अब इस पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में किसकी एंट्री होती है वो ध्यान से सुनना है। इस पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में किस किस की एंट्री होती है? तो इस पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में कैपिटल की एंट्री होगी, ड्राइंग की एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, पार्टनरशिप का बोनस, सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज सब किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड किससे कहते हैं? तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट के बीच में कोई भी डिफरेंस ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अंडरस्टैंड? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट के बीच में कोई भी डिफरेंस ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अंडरस्टैंड? और इस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कितने अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? तो इसमें कितने अकाउंट प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट्स? 2 अकाउंट्स प्रिपेयर हुए। कितने? 2। फर्स्ट, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड, पार्टनरशिप करंट अकाउंट। पार्टनरशिप करंट अकाउंट। अंडरस्टैंड? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट प्रिपेयर होंगे? तो 2। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड करंट अकाउंट। अब जब कैपिटल और करंट अकाउंट आएगा तो याद रखना ये कैपिटल और ये कैपिटल लागू हो गया। जब कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों आवे तो याद रखना है कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? कैपिटल आएगा। कौन आएगा? कैपिटल। और उसके सिवाय अभी मैंने जितना ही बोला था एक्स्ट्रा वो सब के सब किस में आएगा? करंट में। जैसे कि ड्राइंग करंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करंट में, है ना? पार्टनरशिप की सैलरी, पार्टनर की सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज सब के सब किस में आएगा? पार्टनरशिप करंट अकाउंट में। अंडरस्टैंड? मीन्स एक अकाउंट हो तो सब के सब उसी में आएगा, कैपिटल में आएगा। और अगर 2 अकाउंट हो तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आएगा, बाकी सब किस में आएगा? करंट में। ये याद रखना है, आपका एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, और वार्षिक हिसाब में फाइनल अकाउंट में भी अपना काम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, वन टाइम अगेन, मेथड्स टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने की मेथड के बारे में पढ़ना है इसके अंदर। तो कितने मेथड से अपने मेंटेन करते हैं? 2 टाइप से। फर्स्ट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड और सेकेंड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अंडरस्टैंड? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? तो इसकी डेफिनेशन है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट के बीच में डिफरेंस हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इसका दूसरा नाम क्या है? टेम्पररी अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट प्रिपेयर होते हैं? तो कितने अकाउंट प्रिपेयर होते हैं? ओनली 1। इसका नाम क्या है? पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। और सिर्फ एक ही अकाउंट है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। तो इस कैपिटल अकाउंट में किसकी एंट्री होगी? तो इसमें कैपिटल की भी एंट्री होगी, ड्राइंग की भी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा, पार्टनर से रिलेटिव सारे उनके इनकम और एक्सपेंस भी इसी के अंदर आएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? तो बहुत इजी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट के बीच में
कोई भी डिफरेंस ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अंडरस्टैंड। और इसमें कितने अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें 2 अकाउंट्स प्रिपेयर होता है। फर्स्ट पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड पार्टनरशिप करंट अकाउंट। जब कैपिटल अकाउंट बनेगा और करंट अकाउंट बनेगा तो कैपिटल में किसकी एंट्री होगी, ओनली फॉर कैपिटल की, जस्ट कैपिटल की आएगी। ओके। और करंट के अंदर कैपिटल को छोड़ के सारी की सारी एंट्री किसमें होगी, करंट में होगी। जैसे कि ड्राइंग करंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स के सारे इनकम एक्सपेंस सबके सब इसमें आएंगे, करंट में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये पूरा के पूरा खबर पड़ी होगी। ओके, अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अपने अकाउंट के सम गिनेंगे। ओके, तो यहाँ तक लेक्चर रखते हैं अपने। ओके स्टूडेंट्स, बाय।